हेलो दोस्तों। नेपाल पुलिस ने हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले पे फायरिंग की है। सीतामढ़ी जिले के बॉर्डर पे फायरिंग की है। आपको बता दें कि ये जो फायरिंग की गई है नेपाल पुलिस के द्वारा की गई है और इस फायरिंग को नेपाल के बॉर्डर के अंदर ही किया गया है। जांच जब हुई तो ये बात पता चली नेपाल पुलिस के द्वारा कि कुछ लोग थे जो उनकी बंदूकों को छीनकर भाग रहे थे। तो खुद को सेव करने के लिए और जो सामान था, जो बंदूक थे, उसे सेव करने के लिए, बचाने के लिए उन्हें फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में एक इंडियन सिटीज़न की जान चली गई और 2 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल के द्वारा ऐसा कोई हरकत नहीं किया गया था कि उसे बॉर्डर पे फायरिंग करना पड़े। ये फायरिंग जो की गई ये 16 से 17 राउंड में की गई, जिसमें एक इंडियन सिटीज़न की जान चली गई और 2 लोग घायल हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों इस न्यूज़ के अंदर वो ये है कि नेपाल में उस नए मैप को पारित कर दिया गया है, एक्सेप्टेंस मिल गया है, जिस मैप में काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक को एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जो वहाँ के पीएम हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने नए मैप को संसद में प्रस्तुत नहीं किया था इस डर से कि उनके पास उतनी मेजॉरिटी नहीं है जितना नेपाल के संसद के अनुसार चाहिए किसी भी चीज़ को पारित करने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से नेपाल के जो अपोजिट लोग हैं जो संसद में बैठते हैं, उन लोगों ने मिलकर नेपाल के इस नए मैप को पारित कर दिया, जिसे केपी शर्मा के द्वारा लाया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बात हो रही है कि नेपाल की जो अभी प्रेजेंट में सरकार है केपी शर्मा ओली, वो राष्ट्रवाद कर रही है, राष्ट्रवाद के नाम पे अपनी सरकार को चला रही है। अब किस तरीके से, देखिए, जो केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है, उनके अपोजिशन में जो पार्टी है, अगर वो इस मुद्दे पे नेपाल का साथ नहीं देगी तो पहला तो कि वो नेपाल के जनता के सामने एक देशद्रोही पार्टी बन जाएगी। दूसरा ये कि वो दिखाना चाहेगी कि केपी शर्मा ओली गलत है, जबकि वहाँ की जनता को वो सही लग रहा है। क्योंकि केपी शर्मा ओली ने एक ऐसा माहौल बना दिया है, एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है अपने जनता के सामने, जिसमें वो दिखाना चाह रहा है कि वो अपने देश को बचा रहा है, अपने देश के लिए काम कर रहा है, वो उस जमीन को वापस ला रहा है जो उसके देश का है। तो ये तो केपी शर्मा ओली को भी पता है कि वो ज़मीन उसका नहीं है, नेपाल का नहीं है। तो क्यों ऐसा कर रहा है? तो वो बस अपनी बहुमत को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए और ज़्यादा लंबे समय तक चलने के लिए अपने देश में राष्ट्रवाद फैला रहा है, ताकि लोग इमोशनली उसकी तरफ, उसकी पार्टी की तरफ झुक जाएं और उसे वोट देते रहें। अब नेपाल ने तो इस नए मैप को पारित कर दिया है, लेकिन इसके बाद केपी शर्मा ओली ने 9 सदस्यों की एक कमेटी बैठाई है। और इस कमेटी में क्या कर रहे हैं? तो इस कमेटी के लोगों को ये कह रहे हैं कि तुम्हें इस बात को साबित करना है कि लिपियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक नेपाल का हिस्सा है, और इसके लिए तुम लोग सबूत इकट्ठे करो। अब दोस्तों ये बात आती है कि सबूत इकट्ठे करो, तो कुछ सबूत हम लोग इंडिया की तरफ से भी रखते हैं कि इंडिया के पास क्या सबूत है कि ये जो जगहें हैं, लिपू लेक, काला पानी और लिपियाधुरा, ये इंडिया का है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपना सबूत, नेपाल को अपना इकट्ठा करने देते हैं। तो पहला सबूत है इंडिया के पास 1879 में, ब्रिटिश काल में 1879 में एक मैप तैयार किया गया था, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल के मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को भी भारत का हिस्सा बताया गया था। और ये जो मूल मानचित्र है अभी भी लंदन के ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी में उपस्थित है, वहाँ रखा हुआ है। अब देखिए, जब ये मैप तैयार किया जा रहा था 1879 में, तो उस समय भी नेपाल को कोई आपत्ति नहीं थी। नेपाल ने कोई भी ऐसा आवाज़ नहीं उठाया था कि भाई ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया के पास पहला सबूत। दूसरा सबूत देखिए, काला पानी, जो काली नदी है और जो तीस्ता नदी है, इन नदियों के बीच का एक तराई क्षेत्र है, जिसे ट्रीटी ऑफ संगौली के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था नेपाल के द्वारा। और जैसे ही स्वतंत्रता हुआ इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया को स्वतंत्र कर दिए, इंडिपेंडेंट कर दिए, तो इस समय इस भाग को ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सौंप दिया। तो यानी कि काला पानी जो इस तराई क्षेत्र में आता था वो इंडिया का अब हिस्सा हो चुका था। तो इस समय भी जब इतने चेंजेस आ रहे थे तब भी नेपाल ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। चलिए तीसरा सबूत हम लोग देखते हैं। 1962 का युद्ध, आप सभी को पता है कि भारत और चाइना में युद्ध हुआ था। तो इस समय भी भारत ने अपनी सेना को इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे
तैनात कर दिया था और तब से यह भारत सेना इस जगह पे भारतीय सेना के कब्जे में ही है, यानी कि भारत के कब्जे में ही है। देखिए ये एक ऐसा मौका था 1962 में जब भारत ने अपनी सेना को इंडियन और तिब्बत बॉर्डर पे खड़ा किया था, तैनात किया था। तो ये पूरी दुनिया के सामने इस समय भी क्लियर हो गया था कि यह क्षेत्र भारत का है और उस समय भी नेपाल का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब चलिए चौथा सबूत बहुत ही रीसेंट का है, 2014 का, जब पीएम मोदी नेपाल की यात्रा पे गए थे। तो इस दौरान भी पीएम मोदी ने काला पानी विवाद पर चर्चा की थी, लेकिन नेपाल ने अनावश्यक विवाद खड़ा करके इस बात को वहीं पे दबा दिया और इस बात को सुलझाने की कोशिश ही नहीं की। तो अब नेपाल के जो पीएम हैं केपी शर्मा ओली किस सबूत की बात कर रहे हैं? फिर भी चलिए ठीक है, वो सबूत ढूंढते रहे, हमारे पास तो पहले से ही सबूत रखा है। अब चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केपी शर्मा ओली अब अपने इस नए मैप को लेकर यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जाने की बात कर रहे हैं, जो क्या है, जो कि एक वर्ल्ड पार्लियामेंट है। यानी कि नेपाल में तो इसे एक्सेप्टेंस मिल गया है, अब ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस दिलाना चाहते हैं अपने इस मैप को, और इसके लिए ये बात कर रहे हैं यूएनओ में जाने की। अब देखिए यूएनओ में मुख्य रूप से 5 देशों का दबदबा है। ये 5 देश जो वीटो पावर यूज़ करने की क्षमता रखते हैं। इसमें से कौन कौन सा देश है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और रशिया। अब देखिए इसमें से नेपाल के साइड कौन कौन है और इंडिया के साइड कौन कौन है। तो नेपाल के साइड जो सबसे पहला दिख रहा है वो तो है चाइना, क्योंकि नेपाल इतना सब कुछ जो कुछ कर रहा है वो चाइना के बहकावे में आके ही कर रहा है। और ऐसा नेपाल की बातों से भी पता चलता है, जैसे हाल ही में नेपाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना जो है बहुत सही कर रहा है हांगकांग के साथ, हांगकांग चाइना का पार्ट है, चाइना के साथ ही रहना चाहिए। तो ये जो देखिए दोस्तों, ये जो हिस्ट्री है चाइना और हांगकांग की, ये सबको पता है, ऐसा कोई देश नहीं है जिसे नहीं पता। और मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था स्पेशली चाइना और हांगकांग के बारे में, तो इसमें ये बात क्लियर हो गई थी कि हांगकांग चाइना का ही हिस्सा है और चाइना का उस पर पूरा हक है, अधिकार है। लेकिन कोई देश वर्ल्ड में चाइना और हांगकांग के बीच में नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। अब नेपाल वहाँ पे अपना दिखा रहा है कि भाई चाइना तो बिल्कुल सही कर रहा है, हांगकांग इसका हिस्सा है, तो वो चाइना को दिखाना चाह रहा है कि नेपाल तुम्हारे साथ है। तो यहाँ नेपाल के पीछे तो एक आ जाएगा चाइना। इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ेगा, तो पाकिस्तान भी चाइना के साथ साथ नेपाल के साथ हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 देश की चलेगी। अब चलिए एक और देश लेते हैं, रशिया। अब देखिए रशिया देगा भारत का साथ, क्यों, बात करते हैं। दरअसल रशिया में 1945 से ही रूस विजय दिवस मनाया जाता है, विजय परेड मनाया जाता है। और इस भारतीय सेना लगातार रूस में विक्ट्री डे परेड में हिस्सा ले रही है। इसके पहले ही भारत की थल सेना जो है रूस के विक्ट्री डे परेड में हिस्सा ले चुकी थी। और इस साल 24 जून को जो मॉस्को में किया जाएगा विजय दिवस परेड, जो कि रेड स्क्वायर पे किया जाएगा, तो इस 24 जून को भारत की तीनों सेनाएं इस परेड में भाग लेंगी। 19 जून को ये तीनों सेनाएं रूस के लिए निकल जाएंगी और 24 जून को मॉस्को में जो हो रही है परेड विजय दिवस, उसमें ये लोग भाग लेंगी। तो यहाँ से तो भारत और रूस का संबंध बड़ा ही अच्छा दिख रहा है। अब इससे चाइना को तो बहुत प्रॉब्लम होगा ही। ये तो हो गई रूस की बात। अमेरिका तो 100% भारत का साथ देगा। ब्रिटेन भी कुछ खास चाइना की तरफ रुझान नहीं रखता है, ठीक है। फ्रांस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो यहाँ पे इकट्ठे जब हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इस 5 देश में सिर्फ एक चाइना ही है जो नेपाल का साथ देने के लिए तैयार है। अब देखिए इसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो गौर करने वाली बात है कि यूएनओ में इसके पहले भी कश्मीर का मुद्दा गया है, जो अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो कैसे मान लिया नेपाल ने कि उसका ये जो सॉल्यूशन है बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकल जाएगा?
चलिए ये तो हो गई यूएनओ की बात। अब दूसरा बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो नेपाल यूएनओ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों में ही जाने की बात कर रहा है। अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज की बेंच लगती है, जिसमें से एक जज हैं भारत के जिनका नाम है दलवीर भंडारी। तो देखिए जब ये केस जाएगा इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो जाहिर सी बात है कि ये सारे जज इस पर गौर करेंगे। ठीक है, अब इसमें से जो इंडिया के जज हैं दलवीर भंडारी, जाहिर सी बात है कि उनका ध्यान इस केस पे ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये उनके देश की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे से सब कुछ जांचेंगे, अपने देश की तरफ से भी सबूत लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी नेपाल का कुछ ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं दिख रहा है कि नेपाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके फ़ायदे में रहेगा। तो नेपाल ये सब क्यों कर रहा है? तो बस एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि नेपाल अपने देश में अपना जो बहुमत है, अपना स्थान स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। और स्ट्रॉन्ग वो कैसे कर सकता है? विवाद खड़ा करके, राष्ट्रवाद फैला के। अब जाहिर सी बात है कि नेपाल कह रहा है वहाँ की जनता को कि देखो भाई वो एरिया मेरा है, नेपाल का है, हम ला करके देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जनता उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी कि हाँ हमारे पीएम हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि सबूतों की बात करें, इतिहास की बात करें तो इतिहास गवाह है 1962 से और उसके पीछे से भी 1879 से जब ऑफिशियल मैप जारी किया गया था जिसमें काला पानी को ऑफिशियल तरीके से इंडिया का बताया गया था, तो उस समय भी नेपाल का ऐसा कोई आपत्ति नहीं था। तो इतने साल के बाद, इतने समय के बाद ये जो केपी शर्मा ओली कर रहे हैं ये पूरी तरह से अपने देश में अपना बहुमत पाने के लिए और अपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये राष्ट्रवाद का मामला खड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा स्टोरी नेपाल और इंडिया का, नेपाल की क्या नई चाल है और क्या वो यूएनओ में क्यों जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों जाना चाह रहे हैं। आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।